हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डीसी of a function dc of a function with respect to अनदर फंक्शन। यानी एक फंक्शन का हम डीसी निकालेंगे दूसरे के रेस्पेक्ट में, और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि सो दैट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स इज 1/2। यहाँ मुझे प्रूव दैट करके दिखाना है। क्या करना है? मुझे प्रूव दैट करके दिखाना है यहाँ पर। यानी दो फंक्शन दिया हुआ है, एक को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के रेस्पेक्ट में। ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं वो जनरली पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, या पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह इसका नेचर होता है। इसका जो वर्किंग मोड होता है वो पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के सिमिलर होता है। ओके, तो जब भी ऐसा करना रहेगा तो हम दोनों फंक्शन को डिफरेंट लेट करेंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को हमने u मान लिया। फर्स्ट फंक्शन को हमने u मान लिया। और सेकंड फंक्शन को हमने v लेट कर लिया। तो इससे ये पता लगता है कि मुझे u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में। क्या करना है? u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स यहां हम ये कह सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है? du अपॉन dv फाइंड करना है। अब है कि du अपॉन dv क्या बताएगा? तो ये इंडिकेट करता है dc ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v। ये क्या बताता है? dc ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू v, मतलब ये कि u का dc निकालना है v के रेस्पेक्ट में। यानी मुझे यहाँ du अपॉन dv फाइंड करना है। ओके, यानी u को डिफरेंशिएट करना है
v के रेस्पेक्ट में, u को डिफरेंशिएट करना है v के रेस्पेक्ट में, यानी हमें du अपॉन dv फाइंड करना है। न्यूमरेटर बताता है किसे डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर ये बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो du अपॉन dv। यानी हम कह सकते हैं कि u एंड v both are the function of x, u and v both are the function of x। जैसे ये बात बोलते हैं ऐसा फील होता है कि ये पैरामीट्रिक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और यहाँ x जो है वो पैरामीटर है, यहाँ x पैरामीटर है, यानी मुझे du अपॉन dv फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो u लिखा हुआ है और वहाँ जो v लिखा हुआ है, अब हम u को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। u के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम u वाले पार्ट में देख रहे हैं कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। u वाले पार्ट में क्या देखा आपने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये सोचना है कि x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए ताकि इसे हम सिंप्लीफाई कर पाए। पहले मेरा प्लान क्या है कि इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, और जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तब क्या करेंगे तब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे तो ये पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेलेक्ट करना है जिसे यहाँ पुट किया जाए। अगर हम x के जगह पर साइन थीटा सेलेक्ट करते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है। अगर x के जगह पर कॉस थीटा पुट करें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। उसी तरह x के जगह पर अगर सेक पुट करें, x के जगह पर कॉसेक पुट करें तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही हम x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे या cot थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आपने पढ़ा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसमें x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे हम, तो मेरा प्लान होगा पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, यानी हम x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे। तो जब हम x के जगह पर tan थीटा पुट करेंगे तो देखते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करके क्या ऑब्टेन करते हैं। Therefore u is equal to tan inverse under root ऐसे सिचुएशन बनेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट सेक थीटा होगा अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब। तो सेक स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं यानी जब वर्गमूल लिखते हैं तो सेक थीटा लिखेंगे, और ये मानकर चलते हैं कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे अब क्या करेंगे, सेक और tan को साइन कॉस में हम चेंज करते हैं। तो ये आएगा और फिर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों का एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आइडेंटिटी आप ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। और साइन थीटा का आइडेंटिटी टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। वन माइनस कॉस थीटा से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो यहां हमने देखा कि अब ये tan इनवर्स है और ये tan है, तो ये रिमूव होगा और फाइनली बनेगा u का वैल्यू होगा थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू जो है यहां से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू होगा tan इनवर्स x होगा। थीटा की वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स x, तो u का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx 1/2 कांस्टेंट है, बाहर किया हमने, ये u था, u हुआ du अपॉन dx। अब v है तो v को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा dv अपॉन dx, तो tan इनवर्स x का dc होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो u को हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आया, v को हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
एक्चुअल में हम v tan इनवर्स x को हमने v लेट किया था, उसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन फाइनली मुझे we have to find du upon dv। हमने du अपॉन dv को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया, ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर नॉर्मल वे में सोचे ऑर्डिनरी थिंकिंग से तो dx कैंसिल हो जाता है, तो du अपॉन du अपॉन dv बच जाता है, यानी du अपॉन dv को हम ऐसे भी ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। du अपॉन dx की वैल्यू फर्स्ट वाले से मिलेगा, तो ये आएगा इनटू, यहां है dx अपॉन dv, तो इसको इन्वर्ट करके हम लिख देंगे यहां। हो गया। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा, और ये फाइनली आएगा 1/2। और ये हमने क्या किया, और मुझे इसे प्रूफ करना था। फिर से एक बार हम लोग इसे डिक्टेट करते हैं, क्वेश्चन क्या था और कैसे हमने इसकी प्लानिंग किया। अभी जो क्वेश्चन आप डिस्प्ले हो रहा है उसे देख रहे हैं, वो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है, जिसका हेडिंग होता है डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका मतलब ये है कि u का वैल्यू डीसी ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो फंक्शन रहेगा, एक को डिफरेंशिएट करना है दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन को हमने u मान लिया, सेकंड फंक्शन को हमने v मान लिया। तो u का डीसी निकालना है v के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फाइंड करना है du अपॉन dv। अब u को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होगा। इसलिए हमने क्या किया कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए x के जगह पर tan थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी होता है। हम ये नहीं कह रहे कि tan ही आप पुट करेंगे, tan के जगह पर अगर आप cot भी पुट करेंगे तो उससे सेम ही रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो ये हुआ। तो हमने x के जगह पर tan थीटा पुट किया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा, और sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हुआ sec थीटा, और sec को हमने ट्रांसफॉर्म किया साइन कॉस में, सिंप्लीफाई किया, फिर ये दो आइडेंटिटी का हमने यूज किया। तो फाइनली ये बना tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है कि tan इनवर्स और tan डिलीट हो जाता है विद सर्टेन कंडीशन।
तो ये बोथ डिलीट हो गया, यहाँ से आ गया थीटा बाई 2। फिर हमने क्या किया कि थीटा की वैल्यू वहाँ से पुट किया, तो ये हुआ tan इनवर्स x अपॉन 2। अब हमने u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। दोनों डिफरेंशिएट करने के बाद एक्चुअली मुझे फाइंड करना था du अपॉन dv, तो उसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया कि du अपॉन dv को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब du अपॉन dx की वैल्यू हमने पुट कर दिया और फिर यहाँ पर dx अपॉन dv की वैल्यू हमने पुट कर दिया, और फाइनली जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आया 1/2। कितना आया? 1/2। और यही मुझे प्रूफ करना था। और ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशिएशन में एक पार्ट है जिसमें ये हेडिंग है कि DC ऑफ अ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके।